नमस्कार, रफ्तार इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं जेके मौर्य। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समाप्त होने के बाद जनता ने जिनको अपना उम्मीदवार चुना है, वे 5 साल के लिए अब गांव की सरकार में आ गए हैं। जनता ने उन्हें 5 साल के लिए अपना जनप्रतिनिधि बनाया है। तो आइए हम जानते हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं वे जनता का किस प्रकार से आभार व्यक्त करते हैं। आज हम महाराजगंज जिले के विकासखंड पनियरा के देवीपुर गाँव में हैं। यहाँ से महिला ग्राम प्रधान साधना यादव हैं और उनके पति आज हमारे साथ रमेश यादव जी मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि इनका चुनाव में क्या प्रक्रिया रहा है और किस प्रकार से चुनाव को जीते हैं और आगे इनकी क्या योजनाएं हैं। सर, सबसे पहले आपको रफ्तार इंडिया न्यूज की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो चुनाव जीतने के आपको भी बहुत बहुत बधाई। और मैं आपके माध्यम से अपने ग्राम सभा देवीपुर की समस्त सम्मानित जनता व आसपास के गांव के व क्षेत्र की तमाम सम्मानित जनता व पनियरा ब्लॉक की जनता को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद व आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं सर कि यह मेरा ग्राम प्रधान का चुनाव, मैं तो बहुत तुच्छ आदमी हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है। यह चुनाव जनता लड़ रही थी और मैं वह सौभाग्यशाली आदमी हूँ कि मेरा प्रचार सिर्फ मेरे गांव के ही नहीं, अगल बगल के 10, 20, 25, 50 गांव के लोग भी, मेरे गांव के लोगों से जिसका जहां संपर्क था सभी लोग प्रचार कर रहे थे। तो ग्राम सभा देवीपुर में 5 साल की उम्र से लेकर के 95 साल की उम्र तक के लोगों ने मेरा प्रचार तो किया ही किया, साथ ही साथ नरकटहा से लेकर के मुथई तक और पनियरा तक जहाँ भी हमको जानने वाले लोग थे, जिनसे भी मेरे थोड़े भी संबंध थे, उन सभी लोगों ने, सबसे पहले तो मेरे गांव का आरक्षण अनुसूचित हो गया था। गांव का आरक्षण अनुसूचित होने के बाद मेरे गांव में मातम पसरा हुआ था और यहाँ से लेकर के पनियरा तक जगह जगह ग्राम सभा देवीपुर की चर्चा रही कि ग्राम सभा देवीपुर में रमेश यादव ने बहुत मेहनत किया था। और गांव का आरक्षण अनुसूचित हो जाने की वजह से पूरे क्षेत्र में एक शोक की लहर थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह आप लोगों ने देखा कि हाई कोर्ट में रीट एक वकील साहब ने दाखिल की और फिर पूरे प्रदेश का आरक्षण बदला, उसके दौरान मेरे गांव का आरक्षण अनुसूचित वर्ग से फिर पिछड़ी जात के लिए आरक्षित हुआ और मैंने अपने पत्नी के नाम से प्रधान पद के लिए अप्लाई किया। और मैं कितना आभार व्यक्त करूं, जितनी भी बधाई दूं वो बहुत कम है। मेरे गांव की गरीब जनता से लेकर के क्षेत्र की सभी सम्मानित जनता, जिन्होंने मुझे प्रचंड समर्थन दे करके, हमारे गांव के नौजवानों ने हमें हल्ला बोल समर्थन दिया, फेसबुक से लेकर के व्हाट्सएप के माध्यम से, मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई देते हुए क्षेत्र के लोगों को बधाई देता हूं। और मैं लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं राजनीति में धन कमाने के लिए नहीं आया हूं। जैसा कि सर्वविदित जैसा सभी कि लोग हमको जानते हैं। पता है कि आपने चुनाव जीतने से पहले कुछ समय से गांव में एम्बुलेंस चलवा रहे थे और भी तमाम तरह से लोगों को राहत का काम कर रहे थे पहुंचाने के लिए। तो आगे की योजनाएं आपकी क्या होंगी? किस प्रकार से आप 5 साल को किस प्रकार से स्टार्ट करना चाहेंगे और शुरुआत कहाँ से करेंगे? कौन सा काम करने वाले हैं सबसे पहला ये बताइए? जैसा कि सर हमने आपको पहले भी बताया था कि विगत 2 ढाई वर्षों से मेरी एक एम्बुलेंस सेवा गांव में चल रही थी। हमने पुरानी एम्बुलेंस जो है ला करके लोगों को सेवा देना शुरू किया था और यह वादा किया था कि चुनाव जीतने के 8 से 10 दिन के अंदर मैं नई एम्बुलेंस अपने गांव को सौंपूंगा और मैं 4-5 दिन के अंदर अपने गांव के लोगों से किया वादा पूरा करने जा रहा हूं। मैं अपने गांव के लिए नई एम्बुलेंस 4-5 दिन के अंदर खरीदने जा रहा हूं, जो अनवरत हमारे गांव को फ्री सुविधा देगा ही देगा। अगल बगल के गांव में भी अगर कोई इमरजेंसी होती है, ठीक है, तो वह अगल बगल के गांव में भी यथासंभव समय होने पर, उपस्थित होने पर सेवा देने का काम करेगा। दूसरी चीज़ सर, मैंने देखिए गांव की प्रमुख समस्याएं, गरीब के घर कहीं मौत हो गई तो हमने सर वादा किया अपने गांव में कि 5 कुंटल लकड़ी से लेकर के, कफन से लेकर के सारी चीज़ें परिवार को मुहैया कराई जाएंगी। एम्बुलेंस हम खरीदने जा ही रहे हैं। किसी बेटी की शादी होती, मेरे गांव में जितने भी कन्याओं की शादी होगी, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से सभी कन्याओं का पाँव पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। और विशेष रूप से जनता की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, छोटी छोटी ज़रूरतें हैं, उनको भी पूरा करने का काम किया जाएगा, जो कि लोग नहीं करते हैं। आए दिन देखा जाता है प्रधान सड़क, नाली, पुलिया, आवास में धन उगाही करते हैं, धन कमाने के उद्देश्य से राजनीति करते हैं और फिर धन खर्च करके प्रधान का चुनाव जीतना भी चाहते हैं। हमारा मकसद देवीपुर गांव से केवल और केवल सेवा का मकसद है, जो कि पहले भी लोग जानते आए हैं। किसी भी गरीब के साथ किसी भी तरह की परेशानी है,
हर स्तर से बढ़ चढ़ कर के हम अपने गांव को सेवा देने का काम करेंगे और आपसे यह वादा करते हैं कि अपना 1 साल का कार्यक्रम पूरा होने के बाद आपको फिर हम अपनी जनता के कि रमेश यादव को प्रधान बनाने में देरी हो गई, इस व्यक्ति को और पहले प्रधान बना देना चाहिए था। यही मेरे जीवन का मकसद है। अच्छा, जैसे जनता ने आपको वोट दिया है, आपके लिए आपके कुछ ऐसे समर्थक रहे होंगे जिन्होंने दिन रात आपके लिए मेहनत करके आपको चुनाव जिताया, तो अपने समर्थकों को क्या कहेंगे? मैं आपसे मैंने पहले भी कहा कि देखा जाए तो मेरा देवीपुर गांव में 5 वर्ष से लेकर के 95% वर्ष तक के लोगों ने मेरा प्रचार किया है। बहुत से छोटे छोटे बच्चे आपको ऐसे मिले होंगे जो नारा लगाते मिले। तो मैं एक दायरे में नहीं बांधना चाहूँगा। मैं देवीपुर के एक एक बच्चे